नमस्कार प्यारे श्रोतागण। आज हम भारतीय इतिहास की उस अमर गाथा की चर्चा करेंगे जिसने भारत की स्वतंत्रता में नींव का पत्थर का काम किया। और वह घटना है काकोरी ट्रेन एक्शन। 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के निकट काकोरी नामक स्थान पर हुई इस घटना ने मानो अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिला डाली। माँ भारती के लाल राम प्रसाद बिस्मिल, अस्फाउल्ला खान, राजेंद्र लाहिरी, मुरारी शर्मा, बनवारी लाल, सचिंद्रनाथ बख्शी, केशव चक्रवर्ती, चंद्रशेखर आजाद, मनमथ नाथ गुप्त और मुकंदी लाल आदि वीरों ने अंग्रेजी हुकूमत को नेस्ता नाबूद कर डालने की मान लो सौगंध खा ली थी। वे किसी भी कीमत पर मां भारती की प्रदीनता की बेड़ियों को तोड़ डालना चाहते थे। तो आइए जानते हैं विस्तार से काकोरी ट्रेन एक्शन के बारे में। सन 1925 आते आते भारतीय युवाओं में अंग्रेजी सरकार के खिलाफ एक आक्रोश की ज्वाला भड़क उठी थी। और यह ज्वाला मानो पूरे अंग्रेज साम्राज्य को जला डालना चाहती थी। क्योंकि पूर्व में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो इन वीर क्रांतिकारियों के हृदय में अंगारे भर देती है। रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, चौरी चौरा कांड और महात्मा गांधी जी द्वारा अचानक असहयोग आंदोलन का वापस लिया जाना। ये सभी वो घटनाएं थीं जो भारतीय युवाओं एवं क्रांतिकारियों को आक्रोशित कर देती हैं। अब वे अंग्रेजों से सीधी चुनौती की तैयारी में लग जाते हैं। इस हेतु उत्तर प्रदेश तथा बंगाल के कुछ क्रांतिकारियों द्वारा सन 1924 में मिलकर कानपुर में एक संगठन जिसका नाम था हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, इसका गठन किया जाता है, जिसे संक्षिप्त में एचआरए के नाम से जाना जाता था। एचआरए के जो संगठन के निर्माणकर्ता में प्रमुख नाम लिए जाते हैं कि सचिंद्रनाथ सन्याल, योगेश चंद्र चटर्जी व राम प्रसाद बिस्मिल आदि प्रमुख क्रांतिकारी इसके निर्माण में शामिल थे। एचआरए अपना काम करना शुरू कर दिया था। इस हेतु 3 अक्टूबर 1924 को एचआरए की एक कार्यकारिणी बैठक कानपुर में होती है। इस बैठक में पार्टी का नेतृत्व राम प्रसाद बिस्मिल को सौंप कर सचिंद्रनाथ सन्याल और योगेश चंद्र चटर्जी बंगाल चले जाते हैं। अब एचआरए के गठन के बाद एचआरए के सामने सबसे बड़ी जो समस्या आ खड़ी हुई वो थी पार्टी के नेतृत्व के लिए और धन की आवश्यकता। एचआरए को फंड के लिए इन युवाओं को बहुत अच्छी खासी मेहनत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि अंग्रेजों के डर से इन्हें कोई भी चंदा भी नहीं दे रहा था और युवाओं को अपने घर की भी कुछ माली हालत कुछ विशेष अच्छी नहीं थी। आखिरकार इन्होंने आयरलैंड के क्रांतिकारियों का एक तरीका खोज निकाला। पार्टी के फंड के लिए पैसा उगाने की नियत से इन्होंने लूटपाट और डकैतियां शुरू कर दी। इसके साथ साथ एचआरए ने और भी नवयुवकों को अपने समूह में शामिल करने के लिए अपनी पार्टी एचआरए के उद्देश्य को स्पष्ट करने के लिए अपने उद्देश्य को जन जन तक पहुंचाने के लिए एक क्रांतिकारी घोषणा पत्र जो 4 पृष्ठों का वो छापा गया। इस घोषणा पत्र और पार्टी के संविधान को लेकर बंगाल पहुंचे दल के 2 नेता सचिंद्रनाथ सन्याल और योगेश चंद्र चटर्जी को वहां इन पर्चों को बांटते समय ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। इन दोनों नेताओं के गिरफ्तार होने के बाद एचआरए का पूरा दायित्व राम प्रसाद बिस्मिल के कंधों पर आ जाता है। एचआरए को धन की आवश्यकता पहले से ही थी, किंतु अब और भी बढ़ गई। अतः अब यह निश्चय किया गया कि अब केवल सरकारी खजाना ही लूटा जाएगा। इसलिए शाहजहांपुर में बिस्मिल के घर पर एक आपातकालीन बैठक बुलाई जाती है, जिसमें अंग्रेजी सरकार का खजाना लूटने की पूरी तरीके से योजना। इस योजना के अनुसार लखनऊ जिले में स्थित काकोरी स्टेशन के कुछ आगे 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन को चेन खींचकर रोक लिया जाएगा और सरकारी खजाने को लूट लिया जाएगा। 8 अगस्त को बिस्मिल के घर में हुई इस बैठक में यह योजना बनी और 9 अगस्त को शाहजहांपुर रेलवे स्टेशन से बिस्मिल के नेतृत्व में कुल 10 लोग, जिनमें बिस्मिल के अतिरिक्त अस्फाउल्ला खां, मुरारी शर्मा, बनवारी लाल, राजेंद्र लहेरी, मुकंदी लाल, सचिंद्र नाथ बख्शी, केशव चंद्र चक्रवर्ती, चंद्रशेखर आजाद और मनमथ नाथ गुप्त शामिल होते हैं। इन क्रांतिकारियों के पास 4 माउजर पिस्तौलें और रिवॉल्वर भी थी। 9 अगस्त को सभी लोग शाहजहांपुर स्टेशन पर अलग अलग दिशाओं से आते हैं और उन्होंने एक दूसरों की तरफ देखा तक भी नहीं। सबने रोजमर्रा के कपड़े पहन रखे थे।
और अपने हथियारों को अपने कपड़ों के अंदर छिपा रखा था। उन्होंने डिब्बों में उस जगह पर बैठने का निश्चय किया जो चैन के बिल्कुल नजदीक हुआ करता था। जैसे ही चैन खींचा जाए, वो लोग ट्रेन से फौरन ही उतर सके, इस बात का भी ध्यान रखा गया। शाहजहांपुर में ट्रेन में बैठने के बाद शाहजहांपुर में ट्रेन में बैठने के बाद राम प्रसाद बिस्मिल अपनी आत्मकथा में लिखते हुए बताते हैं, जैसे ही ट्रेन ने सीटी दी और स्टेशन से आगे बढ़ने लगी, मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और गायत्री मंत्र का जाप करने लगा। जैसे ही मुझे काकोरी का साइन बोर्ड दिखाई दिया, मेरी सांसें तेज हो गई और मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। अचानक जोर की आवाज हुई और ट्रेन उसी जगह पर रुक गई जहां हमने तय किया था। बिस्मिल आगे लिखते हैं, मैंने तुरंत अपनी पिस्तौल निकाल ली और चिल्लाकर कहा, शांत रहिए, डरने की कोई जरूरत नहीं। हम सिर्फ सरकार से वो धन लेने आए हैं जो हमारा है। अगर आप अपनी सीट पर बैठे रहेंगे तो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। तब तक ट्रेन में बैठे अशफाक, सचिंद्र नाथ बख्शी और राजेंद्र लहरी तीनों ही अपना जेवर काकोरी में छूट जाने के बहाना बनाकर ट्रेन की चैन को खींच लेते हैं और तीनों ही चैन खींचने के बाद नीचे उतर आते हैं और काकोरी की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं। अब उधर से थोड़ी दूर चलते हैं, उनको ट्रेन का गार्ड दिखाई देता है। उसने पूछा, चैन किसने खींचा? और फिर उसने हमें वहीं रुकने का इशारा किया। अशफाक ने जवाब दे दिया, हमारा जेवर का डिब्बा काकोरी में छूट गया है, हम उसे ही लेने जा रहे हैं। बख्शी आगे लिखते हैं, तब तक हमारे सभी साथी ट्रेन से उतरकर वहां पहुंच चुके थे। हमने पिस्तौलों से हवाओं में गोलियां चलाना शुरू कर दी। तभी मैंने देखा गार्ड ट्रेन चलाने के लिए हरी बत्ती दिखा रहा है। मैंने उसके सीने पर पिस्तौल लगा दी और उसके हाथ से हरी बत्ती छीन ली और उसे धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। अशफाक ने गार्ड से कहा, अगर आप हमारे साथ सहयोग करेंगे तो आपको नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। इसके बाद हमारे साथी पूरी थोड़ी देर बाद हवा में गोलियां चलाना शुरू कर दी। रुपयों से भरा लोहे का संदूक काफी भारी था। जी हाँ, लोहे से जो बना संदूक था वो काफी भारी था। हम उसे लेकर भाग भी नहीं सकते थे, इसीलिए अशफाक उसे एक हथौड़े से तोड़ने लगे। कई प्रयासों के बाद भी वो असफल रहे। सभी लोग अशफाक की तरफ रुकी हुई सांसों से देख रहे थे। तभी वहां एक ऐसी घटना होती है जो सभी क्रांतिकारियों ने सोचा भी नहीं था। उनके इस योजना में यह बिल्कुल ही अलग घटना थी। एक अहमद अली नामक यात्री डिब्बे से अचानक उतर गया और गार्ड के केबिन की तरफ बढ़ने लगा। दरअसल अहमद अली अब महिला डिब्बे की तरफ बढ़ रहा था, जहां उसकी पत्नी बैठी थी। वह अपनी पत्नी का हाल चाल लेने के लिए उतरा था। ट्रेन क्यों रुकी, किस लिए रुकी, उसे जरा भी अंदाजा न था कि ट्रेन में क्या हो रहा है। मनमथनाथ, जो हमारे क्रांतिकारियों में सबसे उत्साही साथी थे, वो घटना का आकलन बड़ी तेजी से न कर सके। बिस्मिल ने घटना का आकलन बड़ी तेजी से कर लिया था कि हमें इस व्यक्ति से कोई भी खतरा नहीं है। मनमथ घटना का आकलन ना कर सके। उन्होंने अपने पिस्तौल के सामने उसे निशाने पर ले लिया। जब तक बिस्मिल उससे कुछ कह पाते, उन्होंने गोली चला दी और अहमद अली को गोली लग गई और वो वहीं पर जमीन पर गिर गए। इसी बीच अशफाक संदूक को तोड़ने में व्यस्त थे। उन्हें कामयाबी नहीं मिल रही थी। अंत में बिस्मिल ने अपने हाथ में हथौड़ा लिया और वह पूरी ताकत के साथ वार कर डाला। ताला टूटकर जमीन पर गिर गया। सारे रुपए निकालकर चादरों में बांधे गए। ऑपरेशन के पूरा होने में आधे घंटे का से भी कम समय लगता है। बिस्मिल लिखते हैं, इसके बाद मुझे महसूस हुआ कि सभी को एक मासूम व्यक्ति की जान जाने का गहरा अफसोस था। मनमथनाथ को बहुत रंज था कि उन्होंने एक निर्दोष आदमी पर गोली चला दी थी। उनकी आंखें सूजकर लाल हो गई थी और वो रो रहे थे। राम प्रसाद बिस्मिल ने मनमथ नाथ को हृदय से लगाया। इसके बाद जगह छोड़ने से पहले सभी लोगों ने उसका पूरा मुआयना किया, कहीं कोई चीज छूट तो नहीं रही है। इतनी मेहनत करने के बाद उस लोहे के संदूक से उन्हें लगभग 5,000 रुपए ही मिल सके थे। इस घटना के बाद अंग्रेजी हुकूमत मानो तिलमिला उठी। इन क्रांतिकारियों को पकड़ने के लिए ब्रिटिश सरकार ने एड़ी चोटी का बल लगा दिया।
उस समय सबको लगा था कि उन्होंने अपनी तरफ से घटनास्थल पर कोई सबूत नहीं छोड़ा है, लेकिन ट्रेन के पास हो रही अफरा तफरी के बीच में वो वहां एक चादर छोड़ आए थे। उस चादर पर शाहजहांपुर के एक धोबी का निशान लगा हुआ था। यहीं से पुलिस को ये अंदाजा हो गया था कि कहीं न कहीं लूट में शामिल कुछ लोगों का संबंध शाहजहांपुर से है। पुलिस ने आखिरकार शाहजहांपुर से उस धोबी को ढूंढ निकाला और वहां से पुलिस को ये पता चला कि ये चादर हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन यानी HRA के एक सदस्य की है। यही नहीं, इन क्रांतिकारियों में कुछ साथियों ने भी काकोरी टीम के साथ एक छल किया। राम प्रसाद अपनी आत्मकथा में लिखते हैं कि दुर्भाग्यवश हमारे बीच भी एक सांप रह रहा था। वो उस शख्स का बहुत करीबी दोस्त था जिस पर मैं संगठन में आंख मूंद करके विश्वास करता था। मुझे बाद में पता चला कि ये शख्स न सिर्फ काकोरी टीम की गिरफ्तारी बल्कि पूरे संगठन को नेस्ता नाबूद के लिए जिम्मेदार था। हालांकि बिस्मिल ने अपनी आत्मकथा में इस शख्स का नाम नहीं लिया है। इधर सरकार ने काकोरी हमले में शामिल लोगों की गिरफ्तारी के लिए 5,000 रुपए का इनाम रख दिया था। इससे संबंधित इश्तेहार सभी रेलवे स्टेशन, सभी थानों में चिपका दिए गए थे। घटना के 3 महीने के अंदर अंदर एक एक करके गिरफ्तारियां शुरू होती गई। इस ऑपरेशन में केवल मुख्यतः 10 लोग शामिल थे, लेकिन 40 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया। सिर्फ चंद्रशेखर आजाद को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई। सबसे अंत में अगर बात करें, राम प्रसाद बिस्मिल की गिरफ्तारी होती है। इन सभी पर न केवल डकैती बल्कि हत्या का भी मुकदमा चला। अप्रैल 1927 में मुकदमे का फैसला सुनाया जाता है और इस फैसले में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, असफाउल्ला खां और राजेंद्र लहेरी को मौत की सजा सुनाई जाती है तथा अन्य कई क्रांतिकारियों को उम्र कैद तथा कुछ को काला पानी की भी सजा सुनाई जाती है। आखिरकार वो रात जिसे कोई भी भारतीय सच्चा देशभक्त ना चाहता था। 19 दिसंबर 1927 को राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में, असफाउल्ला खां को फैजाबाद जेल में और ठाकुर रोशन सिंह को नैनी के इलाहाबाद जेल में फांसी दे दी जाती है, जबकि राजेंद्र लाहिड़ी को इन सबसे 2 दिन पहले अर्थात 17 दिसंबर को गोंडा जेल में फांसी दे दी जाती है। ये सभी माँ भारती के लाल हंसते हंसते माँ भारती के चरणों में बलिदान हो जाते हैं और हमारे हृदयों में सदा के लिए अमर हो जाते हैं। ये काकोरी ट्रेन की जो घटना है, ये हमारे अपनी इस युवा पीढ़ी को सीख देती है। हमें उनको उनका ऋणी होना चाहिए। आज हम जिस स्वच्छ वायु में सांस ले रहे हैं, इसके लिए उन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया है। यह देश सदैव ही उनका ऋणी रहेगा। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा इस काकोरी ट्रेन कांड अथवा काकोरी ट्रेन एक्शन के बारे में कि काकोरी कांड कर वीरों ने गोरों की नींद उड़ाई थी, भड़क उठी थी आग, देश में नई क्रांति आई थी। जी हाँ, काकोरी कांड, जैसा कि आपको पता है कि काकोरी कांड हमारे अंग्रेजी हुकूमत के गाल पर ऐसा तमाचा था कि पूरी अंग्रेज सरकार थर्रा गई थी। जी हाँ, और इतने बलिदान, इतने क्रांतिकारियों ने अपने बलिदान के के कारण हमें आज ये पीढ़ी को जो स्वतंत्रता प्राप्त हुई है, इस तो हम इससे सीख सकते हैं कि हमारी स्वतंत्रता इतनी भी सस्ती नहीं है। असंख्य लोगों ने माँ भारती के चरणों में अपने शीश को चढ़ाया है, तब जाकर हमने यह आजादी का शुभ दिन पाया है। और आज की युवा पीढ़ी को देखकर मैं कुछ व्यक्तियां उनके विषय में भी कहना चाहता हूँ कि शहादत क्या वीरों की महज तारीखें बन के रह जाएंगी, या भारत की युवा शक्ति कुछ उनसे प्रेरणा पाएगी। बीते कितने वर्ष यहाँ कोई बिस्मिल नहीं पाया हमने, अशफाक रोशन की बल पर कोई गीत नहीं गाया हमने। जी हाँ, एक शताब्दी बीत चुकी है इस घटना को हुए। अब हमारे पास कोई बिस्मिल, कोई अशफाक, कोई रोशन जैसा युवा हमारे बीच ना आया है। तो इसके पीछे हमारी युवा पीढ़ी को कुछ न कुछ तो सीखना ही होगा कि हमारे कौन सी हमारे युवा पीढ़ी में कमी रह रही है। काकोरी कांड की यह जो घटना थी 9 अगस्त 1925 को होती है और हमारे हृदयों में सदैव के लिए क्रांतिकारी और इस घटना की अमर छवि बन जाती है। तो आशा करते हैं कि आप इस काकोरी ट्रेन एक्शन
यानी काकोरी कांड की जो प्रस्तुति हम लेकर आए हैं, इसे आपने पसंद किया होगा। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। तब तक के लिए अगर आप चैनल पर नए हो तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर और लाइक करते रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।